भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सहपरिवार शिर्डीमध्ये येऊन श्री साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. अत्यंत साधेपणानं आणि भक्तिभावानं त्यांनी साईबाबांच्या चरणी माथा टेकवत देशाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली आहे. दर्शनानंतर श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार केला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की आपल्याकडे एक म्हण आहे, आपल्या जवळचा देव जेव्हा बोलवतो तेव्हाच आपण त्याच्या दर्शनासाठी जातो. साईबाबांनी मला बोलावले आणि त्यामुळेच मी येथे आलो. भविष्यात बाबांनी दर महिन्याला बोलावले तरीही मी नक्कीच दर्शनासाठी येईन असं सांगतानाच काल माझा नाशिक येथे कार्यक्रम होता, तो पूर्ण करून मी थेट शिर्डीमध्ये साईंच्या दर्शनासाठी आलो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मी बाबांकडे एकच प्रार्थना केली, युद्धजन्य परिस्थिती पूर्णपणे शांत व्हावी आणि देशासह संपूर्ण जगात शांती नांदावी. देशातील वातावरणाबाबतही त्यांनी सकारात्मक भावना व्यक्त करत देशामध्ये सर्वत्र शांतता राहावी हीच माझी साईबाबांकडे प्रार्थना आहे असं म्हटलंय. याचबरोबर वंदे मातरम या गीताबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की वंदे मातरमला जनगण मनप्रमाणे मानाचा दर्जा देण्यात आला आहे, तो अत्यंत योग्य निर्णय आहे असंही त्यांनी म्हटलंय. बहुत दिनों बाद नहीं आते. एक हमारे यहाँ कहावत है कि जब हमारा इष्ट देव जो है बुलाता है वहाँ से तभी लोगों का आना होता है. जब बुलावा आता है तभी आना होता है. और मैं तो बाबा से प्रार्थना करता रहता हूँ, आप हमें बुलाइए, हम आ जाएंगे, हर महीने आ जाएंगे. लेकिन कल मेरा एक कार्यक्रम था नासिक का, धर्म ध्वजा श्री कालाराम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना का कार्यक्रम था. मैं भी था उसमें और मुख्यमंत्री जी आए थे. उस कार्यक्रम में मुझे लगा कि आज मैं हूँ यहाँ पर, इस क्षेत्र में हूँ, तो जाना चाहिए, बाबा के दर्शन करना चाहिए. मैं आया, मेरी श्रद्धा है बाबा के प्रति और मैं आया, अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित की. और जो विश्व में आपाधापी युद्ध की जो एक माहौल बना हुआ है उसके लिए बाबा से मैंने प्रार्थना भी की, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके समाप्त करिए और देश में हमारी खुशहाली हो, सबका सुख स्वास्थ्य और संपन्नता मिले, ऐसी मैंने प्रार्थना की. वंदे मातरम को जन गण मन के साथ का दर्जा दिया गया है, क्या लगता है इस निर्णय के बारे में? अच्छा है, अच्छा है. देखिए, बाबा की हम आरती करते हैं, 2 बार करिए 4 बार करिए, शब्द बदल सकते हैं, उसमें हम भारत माता की बात करते हैं. जनगण मन अधिनायक हम भारत माता की, उनको उनकी श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं. वंदे मातरम वो भी वही है, शब्द बदल जाते हैं लेकिन भाव वही रहता है. इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर एक और गीत जोड़ जाए तो वो भी अच्छा. और मुझे अच्छी खुशी इस बात की है कि कल जो कार्यक्रम हुआ था तो उसमें जनगण मन गाया गया, वंदे मातरम गाया गया और उसके साथ साथ महाराष्ट्र का जो गीत गाया था वो भी थे. इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई भी देता हूँ. लेकिन वंदे मातरम के गीत को समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है. मेरा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं. सर, माजी राष्ट्रपतींच्या शिर्डी भेटीमुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यांच्या भेटीदरम्यान मंदिर परिसरात सुरक्षेची कडक व्यवस्थाही करण्यात आली होती. यस्तान मीडियासाठी कॅमेरा पर्सन साई सुराळे, शिर्डी.